सर्दियों के मौसम में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया था, जिसके तहत दिवाली के अवसर पे खास तौर से हर साल ये देखा जाता है कि प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। उसकी जो प्रमुख वजह है कि हम सब मिल करके दिवाली दियों के साथ तो मनाते हैं, लेकिन उसमें जो पटाखे जलाते हैं वो पटाखे उस समय एक क्षणिक खुशी तो देते हैं, लेकिन उससे जो प्रदूषण बढ़ता है वो हमारे सांसों पर एक संकट की तरह से मंडराने लगता है। खास तौर से जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए काफ़ी घातक होता है। इसलिए दिल्ली के अंदर इस बार भी पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही साथ ऑनलाइन डिलीवरी पर भी दिल्ली के अंदर प्रतिबंध लगाया गया है। पिछले दिनों हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने एनसीआर के राज्यों के साथ ज्वाइंट बैठक की थी और उसमें भी हमने निवेदन किया था, और आज पुनः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो पटाखों के जलने से जो प्रदूषण का धुआं जो हमारी आंखों में जलन पैदा करता है, उसमें दिल्ली के साथ साथ एनसीआर का जो पूरा इलाका है वहां भी जो पटाखे जलते हैं उसका भी असर शामिल होता है। इसलिए केंद्र सरकार से, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि दिल्ली की तरह ही एनसीआर का जो इलाका है उसमें भी पटाखों पर सख्ती के साथ प्रतिबंध का अनुपालन किया जाए, जिससे कि हम सब मिलकर के दिवाली की जो खुशियां हैं, अगले दिन ही हम सब जब सड़क पर उतरते हैं तो अचानक जो आंखों में जलन होने लगती है, नाकों में जो सांसों के माध्यम से हमारे अंदर जो पोल्यूशन जाता है उस पर कंट्रोल किया जा सके, कम किया जा सके। दिल्ली के अंदर जो पटाखों पर बैन लगाया गया है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिल्ली पुलिस, रेवेन्यू विभाग और डीपीसीसी के साथ ज्वाइंट बैठक की गई है, जिससे कि इसकी सही तरीके से मॉनिटरिंग की जा सके। पिछली बार कई जगह से ये सूचनाएं आई थीं कि प्रतिबंध के बावजूद भी पटाखे जले गए। इसलिए खास तौर से हमने पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे बात की है कि इस पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। इन सब चीज़ों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने 210 टीमों का गठन किया है, जिसके एसीपी रैंक के अधिकारी इंचार्ज होंगे अलग अलग टीमों के। रेवेन्यू विभाग ने 165 टीमों का गठन किया है और डीपीसीसी ने 33 टीमों का गठन किया है। अगर इसमें देखें तो टोटल 408 टीमें पटाखों के बैन को इम्प्लीमेंट करने के लिए दिल्ली में गठित की गई हैं तीनों विभागों द्वारा, जिसमें 1289 लोगों को नियुक्त किया गया है इन टीमों में। ये टीमें दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर पटाखों के भंडारण, उत्पादन, बिक्री को भी चेक करेंगी और साथ ही साथ दिवाली के दिन अलग अलग जगहों पर पटाखे जो जलाए जाएंगे चोरी छिपे, उन पर भी कार्रवाई करेंगी। दिल्ली के अंदर जो लोग आदेश का उल्लंघन करते हुए उत्पादन, भंडारण और बिक्री में संलग्न पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सेक्शन 9B एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, जिसके तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल तक की सज़ा होती है। ये जो
एक्सप्लोसिव एक्ट 9B है, ये उत्पादन, भंडारण, बिक्री पर लागू किया जाएगा। जो लोग खरीद करके अवैध तरीके से जलाते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 268 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें 200 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल का प्रावधान है। तो ये टीमें अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्रों में, बॉर्डर्स पे भी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक जो कार्रवाई हुई है, पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उसमें 16 तारीख तक की जो कार्रवाई है उसमें 188 उल्लंघन पाए गए हैं बिक्री और भंडारण में, जिनमें 2970 किलोग्राम पटाखे जो है जब्त किए गए हैं। अभी तक 2917 किलो। ये लोगों के बीच में पटाखों को लेकर के जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने के लिए 21 तारीख से जन जागरूकता अभियान भी सरकार की तरफ से चलाया जाएगा, क्योंकि कई लोगों के मन में ऐसी बात है कि दिवाली का त्यौहार बिना पटाखों के कैसे हो सकता है। मैं दिल्ली के लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि दिवाली दियों का त्यौहार है। पटाखों की खोज जब हुई उससे बहुत पहले से भारत दिवाली मना रहा है। जब दिवाली की शुरुआत हुई और धूमधाम से देश में मनाना शुरू किया, तब पटाखे थे ही नहीं, उनका इजाद ही नहीं हुआ था। तो इसलिए दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाएं, पटाखों से नहीं। इस जन जागरूकता अभियान को 21 तारीख से हम शुरू करेंगे। दिए जलाओ पटाखे नहीं, ये कैंपेन हम 21 तारीख से शुरू करेंगे, जिसकी शुरुआत कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क से हम लोग करेंगे। कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क में 51,000 दिए हम लोगों ने जलाने का निर्णय लिया है और हम दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप भी उसमें शामिल होइए। 21 तारीख 21 से ये दिया जलाने का अभियान जो है शुरू करेंगे। दिया जलाओ पटाखे नहीं, सेंट्रल पार्क में तो एक दिन का होगा 21 तारीख को। उसके बाद अलग अलग मोहल्लों में जो RWA हैं, जो पर्यावरण मित्र हैं, जो इको क्लब्स हैं, उनके माध्यम से अलग अलग मोहल्लों में ये कैंपेन चलेगा, जिसकी शुरुआत हम 21 तारीख को दिए जलाओ पटाखे नहीं की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे लोगों में जागरूकता और पैदा की जा सके। तो दिल्ली के सभी लोगों से हमारी यही विनती है कि लगातार दिल्ली के अंदर आप सबके प्रयास से प्रदूषण का स्तर पिछले 10 सालों में लगातार कम हो रहा है। हमें भरोसा है कि हम सब मिलकर के इस दिवाली पर जितना पैसा पटाखों पे खर्च करते हैं उस पैसे से दिए लाएंगे और दिए जला करके पटाखे की जगह दिवाली मनाएंगे, दिल्ली को और जगमगाएंगे। दिवाली की खुशी अगले दिन भी खुशी में रहे, इसके लिए हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। थैंक यू। क्या होना है पटाखे में? कंस्ट्रक्शन पे तो पहले से ही जो है वो जितने उस पर एंटी डस्ट कैंपेन में कार्रवाई हो रही है। तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में की थी में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की 165। सर में लोग कितने बताए टोटल? हाँ, टोटल लोग कितने बताए थे आपने? 408 टीम में ना? 408 टीमें और 1289 लोग। तो ये लोग कौन है? मतलब एक तो आपने टीम बताई दिल्ली पुलिस की टीम है, दूसरा जो है रेवेन्यू विभाग की टीम है और तीसरा DPCC की टीम है। 1289 ये लोग कौन है?
ये सब मिला ये उसी को तो मिला के चार, हर टीम में 3 लोग हैं लगभग, आप समझो। 408 हो गए ना। तो 3-3 लोगों की 408 टीमें हैं, नहीं समझे? 408 टीम है और हर 3-3 टीम में लोगों 3-3 के हिसाब से तो वो 1289 लोग हैं। ठीक है। इससे हटके एक सवाल, ये आज एक मैसेज आया है कि मतलब जो एक खबर चल रहा है कि द नेक्स्ट मिनिस्टर विल बी राजकुमार आनंद, तो उसमें थोड़ा बता देना सर। वो अभी इस पर कुछ पूछना है तो। सर, दिल्ली में जो एमसीडी का परिसीमन है वो पूरा हो गया है, अब चुनाव भी जल्दी संभावना है, तो आप जैसे कि दिल्ली के संयोजक हैं, पार्टी कितनी तैयार है और अब आपको लगता है कि जल्दी चुनाव हो जाएंगे? नहीं, देखिए, पार्टी पूरी तरह से तैयार है। वैसे जो परिसीमन में तमाम ऑब्जेक्शंस आए थे उसमें कुछ तो सुधार हुए हैं, लेकिन कई जगह और भी गलतियां हो गई हैं। मसलन सर कुछ बता पाएंगे आगे कुछ? जैसे कई इलाके ऐसे इधर से उधर हो गए हैं जिनका उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अब चूंकि लिस्ट आ चुकी है तो पार्टी हर तरह से तैयार है। हम चाहते हैं कि जब भी चुनाव का घोषणा होती है और पूरी मजबूती से लड़ेंगे, और संकेत चारों तरफ से तो यही दिख रहे हैं कि इस बार एमसीडी में भी बदलाव होने जा रहा है। क्या अभी भी सर इस बात की आपके मन में शंका है कि जिस तरीके से आप लगातार आरोप लगाते हैं कि तारीखें पीछे खिसकाई जा रही हैं, बीजेपी पर ही आरोप लगाया जा रहा था, क्या अभी भी लगता है कि तारीखों के साथ